हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज में से एक काइजू नंबर 8 जो कि न्यू जनरेशन की भाई बवाल सीरीज होने वाली है। इसको मैंने अभी रीड किया हाल ही में। वैसे तो नजर बहुत दिनों से थी पर मैं खरीद के सोच रहा था, पर चलो ऐसे ही कर लिया और बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था मेरा। जो मजा मुझे आने लगा तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर जल्दी से वीडियो बनाई जाए, इससे पहले मेरा एक्साइटमेंट खत्म हो जाए। काइजू नंबर 8 की स्टोरी होती है स्टार्ट विद अ काइजू। काइजू का मीनिंग मॉन्स्टर होता है, जापानीज में काइजू बोलते हैं उसको। तो जापान में सबसे ज्यादा काइजू इमरजेंसीज होती है एज ऑफ नाउ, ऐसा हमको बताया जाता है। 6वें लेवल का थ्रेड होता है और तभी हमें पता चलता है कि वो जो है काइजू मर चुका है, पर बिल्डिंग्स वगैरह तबाह हो चुकी है, कोई इशू नहीं है। तब हमें कुछ कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं और वो है क्लीनिंग करने के बाद। मतलब जब काइजू से जो एक डिफेंस फोर्स वाले लड़ लेते हैं तो उसके बाद होती है दूसरी बैटल शुरू, उसको होती है क्लीनिंग करने की। पूरे न्यूज वगैरह में हर जगह आ जाता है कि काइजू वगैरह खत्म हो चुका है, पर यहाँ पे अब दूसरा मेन मिशन चालू हो जाता है जिसको कोई भी अप्रिशिएट भी नहीं करता। तब हमको दिखाया जाता है अपना प्रोटैगनिस्ट जो कि है काफका हिबिनो। इसकी अमेजिंग बात मुझे ये लगी कि इसमें कोई भी टीनेजर नहीं है। मैं टीनेजर शोनेन प्रोटैगनिस्ट को देख के पक चुका हूं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते, अनोइंग लगते हैं। ये जो है 32 ईयर का है और वो बिल्कुल प्रो हो चुका है काइजू क्लीनिंग में। जैसे कि हड्डियां नहीं कट रही तो वो जो है चेनसॉ को गर्म करके काटते हैं और किस पार्ट को उठाना चाहिए किसको नहीं, अभी उसका एसिड निकालना चाहिए, क्या है क्या नहीं, वो बिल्कुल प्रो है। और ये वर्क भी बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है अगर आपको नॉलेज ना हो तो। जैसे कि एक वर्कर का पैर जल जाता है बिकॉज उसका एसिड वगैरह से हो जाता है ऐसा कुछ। और अपने प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि उसे कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता, नो थैंक्स, और ये जबकि इतना हार्ड काम में से एक है। और एक तो उसमें टाइम लिमिट भी होती है, 1 हफ्ते के अंदर करना होता है, जो कि लिटरली इम्पॉसिबल है नियरली। तो भी हमें जो ये आर्ट वर्क देखने को मिलता है डुअर पैनल में, वो वन ऑफ द बेस्ट पैनल है इस मांगा के चैप्टर के अंदर। मतलब डिटेल्स देख रहे हो कितनी ज्यादा इसके अंदर डाली गई है, लिटरली पीक पे है डिटेल्स। तभी अपने काफका को इंटेस्टाइन क्लीनिंग का पोस्ट पे डाल दिया जाता है, जो कि वन ऑफ द वर्स्ट प्लेस में से एक है बिकॉज भाई वहां पे लिटरली बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है, बहुत ज्यादा बास आती है, बहुत ज्यादा गंदी जगह होती है और लिटरली उसके बाद आपको खाने का तो मन बिल्कुल कर ही नहीं सकता और उल्टियां जो आएगी वो अलग, और आपको फेस वगैरह पैक होगा तो सूट के अंदर ही उल्टी होने वाली है। काफका ये सब करके बेड पे आ जाता है, आराम करने लगता है और अभी भी उसको अपने से स्मेल आ रही होती है इंटेस्टाइन की। तभी हमें डिफेंस फोर्स की एक कैरेक्टर दिखाई जाती है जिसने वो काइजू को हराया होता है और वो देख के सोचता है, उसे कुछ याद आता है फ्लैशबैक में बचपन में उसने क्या किया था, जो कि होता है चलो साथ में हम काइजू को खत्म करेंगे एक लड़की के साथ। इसमें आगे और ज्यादा डिटेल दिखेगी। अभी काफका सोचता है कि मैं इस तरफ कैसे आ गया ये साइड में, और बाद में खुद को दिलासा भी देता है कि ये भी एक इंपॉर्टेंट टास्क है, क्लीनिंग वगैरह करना, ये भी कोई छोटा मोटा काम नहीं। और उसके बाद वो सो जाता है। नेक्स्ट डे काफका को उसके ऑफिस में काइजू क्लीनिंग वाले डिपार्टमेंट में एक न्यू वर्कर से मिलाया जाता है, न्यू मेंबर से, जो कि होता है रेनो इचिकावा, जो कि न्यू पार्ट टाइम वर्क करने आया है वहां पे। और वो चाहता है डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होना, पर अभी वर्क चलाने के लिए वो जो है पार्ट टाइम इसको कर रहा है। और सेम एज काफका, तो उसका मैनेजर बता देगा काफका भी वही था, पहले वो भी जाता था डिफेंस फोर्स में जमा होने, पर वो जो है गिव अप कर चुका है। काफका बताता है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, स्टफ लाइक दैट, और कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज आ रही जिसकी वजह से उसे करना ही पड़ा, कोई और ऑप्शन नहीं था। और इचिकावा बहुत ही रूडली बोलता है कि ऐसे मैं नहीं करने वाला और स्टफ लाइक दैट, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा। मैं नहीं समझना चाहता, मैं नहीं जानना चाहता कि आपने क्यों गिव अप किया, क्या वो था ये था, मैं बस वो टाइप का नहीं हूँ। और ये काफी ज्यादा रूड लगता है। अपने जो काफका है वो लिटरली बोलता है कि मैं कुछ भी एक्सक्यूज देने वाला हूँ, वो बहुत बड़ा एक पैथेटिक बहाना ही लगेगा। क्या गिव अप करना सच में इतना ज्यादा बुरा होता है? अगेन वो लोग वर्क साइड पे आ जाते हैं और फिर से इंटेस्टाइन दिया जाता है इचिकावा को और काफका को। लिटरली उसको लगातार वो पोस्ट इसीलिए दी जा रही बिकॉज वो उसमें काफी अच्छे तरीके से कर लेता है काम। और इचिकावा की तो लिटरली बैंड बजाती है इंटेस्टाइन में काम करने के बाद, क्योंकि वो एक न्यूबी भी है। पर जो काफका है वो इतना रूडली पहले बात किया था इचिकावा ने, तो भी उसकी हेल्प करता है, लाइक उसको एक विटामिन का जूस देता है और ईयर प्लग्स, नोज प्लग्स देता है ताकि जो है उसकी स्मेल वगैरह से भी उसको प्रॉब्लम ना हो। जब पूरा काम वगैरह हो जाता है तो इचिकावा काफका को थैंक्स वगैरह बोलता है कि पहले दिन में आपने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की, उसके लिए थैंक्स। और वो बताता है कि जो अब मैक्सिमम एज हो चुकी है डिफेंस फोर्स में जाने की, वो 33 हो चुकी है बढ़ के, मतलब अभी भी काफका का एक चांस है। वो बोलता है कि आप काफी ज्यादा उदास दिख रहे थे जब गिव अप की बात कर रहे थे तब। और ये सब कन्वर्सेशन के बीच ही में एक काइजू आ जाता है जिसमें आर्टवर्क बहुत ज्यादा सही दिख रहा है और अचानक से वो इचिकावा को खाने ही वाला होता है। तभी जो है काफका उसको बचा लेता है और वहां पे बिल्कुल पैनिक मोड हो जाता है। वो बोलता है इचिकावा तुम भाग जाओ यहाँ से, 2 जन का मरने का यहाँ पे बिल्कुल जरूरत नहीं है, जाके अलार्म वगैरह बजाओ, इमरजेंसी क्रिएट करो। और इचिकावा भाग भी जाता है। तब काफका को समझ में आता है कि लगता है यही उसकी लाइफ थी, अब ये लास्ट एंड ऑफ द मोमेंट आ चुका है। तब हमको जो है फ्लैशबैक दिखाया जाता है किस तरीके से बचपन में वो एक लड़की के साथ जो है प्रॉमिस किया रहता है कि जब वो उनके शहर और उनका स्कूल वगैरह सब तबाह हो जाता है, उनका एक दोस्त की डेथ हो जाती है इनफैक्ट, तो उन्होंने कसम खाया था कि हम लोग जो है ये काइजूस को पूरे खत्म कर देंगे डिफेंस फोर्स में जाके, और वो ऐसा नहीं कर पाया। वो समझ जाता है कि ये सब इस तरीके से एंड नहीं होना चाहिए था, इस तरीके से पैथेटिक मौत नहीं मरना
मरना चाहिए मुझे। तभी एंड मोमेंट पे इचिकावा वापस आ जाता है। वो बोलता है मैंने अलार्म वगैरह बजा दिया है, अब मैं वापस आ चुका हूँ बचाने के लिए। अगर क्योंकि मैं अभी आपको छोड़ के जाता हूँ मैं डिफेंस फोर्स में कभी भी नहीं जा पाऊंगा और एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाऊंगा। और यहाँ पे लिटरली दिस मोमेंट में दोनों का मरना तय होता है। कफका भी बोल देता है कि मैं अपने दोस्त को भी नहीं बचा पाया, ना मैं कुछ कर पाया, गिव अप किया, सब कुछ रिग्रेट में जा रहा होता है। तभी वो जो है काइजू मर जाता है। डिफेंस फोर्स के मेंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं। वो डैम पावरफुल है बिकॉज एक सेकंड भी नहीं लगता उसे खत्म करने में। और काफका ये देख के समझ जाता है कि कितना बड़ा डिफरेंस है। जिसमें हम पैनिक कर रहे थे, हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, हेल्पलेस थे, तब डिफेंस फोर्स ने कितनी इजीली उनको खत्म कर दिया उस काइजू को। और इसमें देख सकते हो कि एनिमल है एक सफेद कलर का लॉयन का और एक गर्ल है और कुछ मेंबर्स है मास्क पहन के। और जो कैप्टन है इन सबकी वो एक फीमेल है मीना अशिरो करके। और वो इतना ही करके चल जाती है, वो ना ही कोई ज्यादा बातचीत करती है। तब हमको हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे इचिकावा और काफका लेटे हुए हैं और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि मीना कुछ खतरनाक सी है, उसने कितनी जल्दी खत्म कर दिया। इचिकावा थैंक्स बोलता है कि आपने फिर से मेरी मदद की और अगर आप नहीं होते तो मैं लिटरली डेड होता। वो बहुत ज्यादा कूल था और आपको भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर लेना चाहिए, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो एक सुंदर है, वो ऐसी बातें बोल देता है, केयर करता है पर दिखा नहीं सकता। वो सुंदर वाली पहचान है ये सब। पर कफका भी अब तय कर लेता कि भाई सच है, मैं बहुत ज्यादा भाग चुका हूँ, अब मुझे भी ये फेस करना और मैं भी अब ट्राई करूंगा फिर से। तभी उसे एक उसके सामने काइजू दिखता है जो कि छोटा सा होता है, एक कीड़े की तरह। और वो काइजू बोलता है कि मुझे तुम मिल गए और वो उसके मुंह के अंदर घुस जाता है। एंड जब इचिकावा देखता है कि कुछ आवाज आ रही है तो वो देखता है वहां पे काइजू है जो कि बहुत ज्यादा बैड एज दिख रहा है और ओवर पावर्ड दिख रहा है अभी से ही। वो इचिकावा का फेस देखता है और फिर खुद को मिरर में देखता है साइड के, और वो दोनों का रिएक्शन था व्हाट सेम लाइक द रीडर। वो बताने लगता है कि इचिकावा ये मैं हूँ, पैनिक मत करो। तभी एक चच्चा देख लेते हैं और वो जो है फोन भी लगा देते हैं, अलार्म बजने लगता है इमरजेंसी वाला। ये सब देख के इचिकावा और काफका दोनों को समझ में आ जाता है कि अब उनकी बैंड बज जाएगी अगर वो लोग वहीं पे रुके तो, जैसे कि अभी लास्ट काइजू की बजी थी 1 सेकंड के अंदर। और यहाँ पे चैप्टर 1 एंड हो जाता है काइजू नंबर 8 का। और सच बता रहा हूँ मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इसका चैप्टर 1, लिटरली मुझे हुक करके रख लिया और नेक्स्ट चैप्टर को रीड किए बिना मैं नहीं रुक पाया। तो हम करने वाले हैं सेकंड चैप्टर को भी रीड इसी वीडियो में। ओके, एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है चैप्टर 2 में, जिसमें अपना जो कफका है वो जो है छोटा है बच्चे के रूप में और उसके साथ एक और फीमेल कैरेक्टर है। और वो जो है बात करें कि इतने बड़े काइजू से लड़ना स्केरी है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, ताकतवर है, हम कैसे लड़ पाएंगे। ये वो लोग बोलते हैं कि जब हम दोनों साथ में रहेंगे तो चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं होगी। और तभी हमको थोड़ी सी फैन सर्विस भी देखने को मिलती है। मैन ऑफ कल्चर्स आप होना इस वीडियो में बने रहना। जस्ट इस पैनल को देखो और इसकी डिटेलिंग्स देखो, मैं तो फैन बन चुका हूँ इसके पैनल की। और तब इससे हमको ये तो पता चल जाता है कि जो मीना है जो कि डिफेंस फोर्स की कैप्टन बन चुकी है वो वही है जो कि कफका के साथ बचपन में थी और दोनों ने प्रॉमिस किए थे। कफका नहीं कैप्टन वाला नहीं बन पाया, वो डिफेंस फोर्स पे नहीं आ पाया और ये जो है कैप्टन बन गई। और वो लायर बोलती है कफका को और उसको रिपोर्ट आ जाती है कॉल में कि एक और काइजू आ चुका है। वो टावल उठा के और वहां पे आने के लिए रेडी होने लगती है। यहाँ पे पूरा बवाल मचा हुआ इचिकावा और कफका का, मतलब वो लोग बखलाए हुए ये क्या हो रहा है, कैसे हो गया, क्या करे। कफका बोलता है मेरे चेहरे पे कुछ तो होगा, बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल काइजू बन चुका है। इचिकावा स्ट्रेट बता देता है, थोड़ा सा हंसने की ट्राई करता है और हंसने पे भाई उसका चेहरा और भी ज्यादा स्केरी दिखता है। लिटरली वो चच्चा मर जाते हैं वहीं पे देख के इतना बुरा होता है। थोड़ी सी वो दीवार को पकड़ता है और दीवार में पूरे क्रैक्स, छटें टूट गई है, बल्ब पे टूट रहे हैं। डिवीजन ऑफिसर्स आ ही रहे होंगे इतना ज्यादा बवाल देख के, और सभी हॉस्पिटल के लोग भी देख लेते हैं उसको। तभी जो है वो खिड़की को पकड़ के भागने की कोशिश करता है और खिड़की जैसी पकड़ता है भाई वो आधा बिल्डिंग की आधी चीजें टूट चुकी है, यहाँ का पूरा हिस्सा गायब, खुला आसमान। और तभी वो बाहर कूद जाता है, इतनी हल्की सी जंप करता है तो भी वो बहुत बड़ी जंप कर पाता है। और आर्ट वर्क देखो यार, मैं फैन बनने जा रहा हूँ काइजू नंबर 8 के आर्ट वर्क की। पूरा न्यूज हॉर्न वगैरह अलार्म बजने लगे कि भाई काइजू आ चुका है, सब लोग संभल के रहिए ये वो। यहाँ इचिकावा पीछे देखता है कि आ तो रहा है ना अपना कफका, तो वो भलती कुछ बन चुका है, ऑक्टोपस जैसा हो जा रहा है, उसकी जीवों से एक काइजू अलग निकल रहा है और ये कुछ स्पेशल टाइप का मोड अनलॉक हो चुका है ऐसा लग रहा है। एक चिड़िया उड़ रही थी पोल पे, उसको खा लेता है और ये बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग भी है, बट या वो काइजू अपने आप ही कर रहा है, वो कफका नहीं हैंडल कर पा रहा उसको। और इतने में कफका की किस्मत इतनी बुरी कि उसको जम के टॉयलेट भी लग गई। अब वो उसको करना कैसे, क्या है, कैसे होगा उसको वो भी नहीं पता। वो खुद की पैंट भी नहीं गीली करना चाहता, तभी वो जो है बहुत ही वियर्ड तरीके से निकलती है उसकी टॉयलेट वो इतना वियर्ड होता है कि वो एम्बैरेस से मर जाता है। वो बोलता है अब जाओ तुम, मेरा मरना तय है, अब मेरी शादी वादी नहीं हो पाएगी, ऐसा हो गया है। तो इतना बवाल मच रहा है तो भी कफका बोलता है कि मैं क्या डिफेंस फोर्स में ज्वाइन हो पाऊंगा इचिकावा, और स्ट्रेट नो आंसर होता है इसका। भाई कोई भी देख के बता सकता है, वो लोग उसको जल्दी ही मार देंगे जैसे ही दिखेगा। कफका थोड़ा सा डीप थॉट में चल जाता है कि मैंने अभी डिसाइड किया था कि मैं जो है ज्वाइन करूंगा डिफेंस फोर्स को, और अब
आई गेस नहीं कर पाऊंगा। अब वो लोग एक खोपचे में छुपने वाले होते हैं, तभी कफका को कुछ महसूस होता है और वो होता है काइजू, और ये सेम टाइप का काइजू है जिसने कल अटैक किया था। लेकिन ये सब एक गुड पॉइंट भी है बिकॉज वहां पे ऑफिसर्स आने ही वाले हैं अपना कफका की वजह से, और लोग भी थोड़े बहुत भाग ही चुके हैं क्योंकि पहले से अलार्म बज रहा था। यहाँ पे एक घर वगैरह तबाह हो चुका है वो काइजू के आने की वजह से, और एक मदर जो है दब चुकी है, उसकी डॉटर नहीं भाग रही है, उसकी माँ बोल रही होती है कि तुम भाग जाओ, वो नहीं भाग रही होती है, और वो जो है काइजू वो खाने वाला होता है वो दोनों माँ बेटियों को। तभी जो है कफका आ जाता है और एक जबरदस्त सा मुक्का देता है। मतलब पैनल्स भाई इसमें बहुत कमाल के बनाए गए हैं, और वो दूर फेंका सा जाता है, वो देख के लड़की डर तो जाती है पर इशू नहीं है। और कफका अभी सीखा नहीं है, चच्चा की जान ले लिया, बच्ची की भी लेके अपनी स्माइल से उसको भी मारने की कोशिश करने लगता है। तभी वो काइजू फिर से आ जाता है। अब जो है बोलता है वो इचिकावा तुम ये सब चीजों को संभाल लो इन दोनों को, क्योंकि अब मैं फुल पावर से जो है पंच देने वाला हूँ इसको। और जो भाई वो पंच देता है, एक पंच में उसके चितड़े चितड़े हो जाते हैं, इतने छोटे टुकड़े होते हैं जितने कि वो गन से नहीं हुए थे अभी तक लास्ट टाइम जितने लोगों ने मारा था उससे। मतलब लिटरली वो हवा में उड़ जाता है वो काइजू एक तरीके से। और इचिकावा और कफका ये दोनों समझ जाते हैं कि अब वो बिल्कुल इंसान तो नहीं रहा, अब इंसानपन वाली बात ही नहीं है, इतना दरिंदा जैसी पावर आ चुकी है उसके अंदर की। इचिकावा बोल देता है तुम उन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा और मैं जा रहा हूँ कहीं और। बच्ची स्टिल समझ जाती है कि ये काइजू अलग ये बात कर पा रहा है, और काइजू मिस्टर थैंक यू, तो अच्छा लगता है उसको कफका को। और यहाँ पे एक और फ्लैशबैक आता है जिसमें उसकी मीना के साथ जो है थोड़ी सी मेमोरीज दिखाई जाती है, किस तरीके से वो लोग फन मोमेंट्स करते थे, फाइट करेंगे डिफेंस फोर्स में ये वो, और वो ये सब फ्लैशबैक के बाद समझ जाता है कि मेरे को यही थैंक यू सुना था, इसी के लिए मैं जो है डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होने वाला था और अब मैं होऊंगा। कफका बोलने लगता है कि अब मैं तो हार नहीं मानने वाला, मुझे मीना के साथ लड़ना है। और इसी के साथ अपने को देखने को मिलने लगता है कि उसका जो काइजू वाला चेहरा है वो टूटने लगा है और उसका ह्यूमन नेचर निकलने लगा है। तो यहाँ पे 2 चैप्टर कवर होते हैं काइजू नंबर 8 के। भाई मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है सीरीज। आप लोग कमेंट करके बताना क्या आपको इसके और पार्ट्स चाहिए और वीडियोस आनी चाहिए काइजू नंबर 8 के ऊपर, कि हमें कोई और मांगा को कवर करनी चाहिए। जो भी हो कमेंट करके जरूर बता देना और सब्सक्राइब कर लेना और मांगास की वीडियोस के लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस।